आरपीएससी एईएन प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस कंप्लीट हो चुका है और हमने देखा है लगभग वो बच्चे मेजर टू मेजर बच्चे जहां पर जो एग्जामिनेशंस में अपीयर हुए थे यहां पर अपने मेंस के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दिए होंगे। और हम देखें तो मेजर जो जितने भी बच्चे बैठे हुए थे लगभग 90 टू 90% बच्चे यहाँ पर मेंस की एग्जामिनेशंस को लिखने वाले हैं। तो अब कई सारे बच्चों का ये क्वेश्चन आ रहा है, सर इसकी प्रिपरेशंस को हमें कैसे कंप्लीट करना है, किस तरीके से करना है। सो अगर हम देखें तो पेपर का पहले प्रारूप समझ लेते हैं। टोटल 4 पेपर यहाँ पर होने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा, उसके बाद टेक्निकल अगर हम बात करेंगे 1 एंड टेक्निकल 2 निकल करके आएगा। सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए देखें तो सिविल के 2 पेपर होंगे, सिविल 1 एंड सिविल 2, जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट्स को बाइफरकेट किया गया है। ठीक है, सब्जेक्ट को बाइफरकेट। तो ये जो एग्जामिनेशन होंगे वो 200-200 मार्क्स के होने वाले हैं। यहाँ पर 100-100 मार्क्स के एग्जामिनेशन होने वाले जिसमें हिंदी और आपका सोशल एस्पेक्ट रहने वाला है। ठीक है, तो हम बात करते हैं इंजीनियरिंग सोशल एस्पेक्ट हमारा यहाँ पर निकल करके आने वाला है। अब यहाँ पर देखें सो इन दोनों पेपर के अंदर अगर हम देखें सो 100 मार्क्स के अंदर 35 मार्क्स लाना बिल्कुल जरूरी हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्वालिफाइंग नेचर होगा 35 एंड 35। देन हम बात करते हैं टेक्निकल में। सो टोटल चारों पेपर के मिला करके आपके 40% मार्क्स लाना जरूरी हो जाते हैं। तो ये तो बात थी कि सिलेक्शन किस बेसिस पे होने वाला है, तो मिनिमम 40% मार्क्स यहाँ पर लाना बहुत जरूरी हो जाता है। अब सिलेक्शन जब हो जाएगा तो उसमें हम बात कर रहे हैं सर पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। सो पेपर में देखिएगा 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन हो सकते हैं और आपके 20 मार्क्स के भी क्वेश्चन रहेंगे। सो सभी तरीके के क्वेश्चंस वहां पर देखने को मिलने वाले हैं। सभी तरीके के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं तो साथ में एक और चीज रहेगा, यहां पर आपका क्वेश्चंस रहता है और क्वेश्चंस के नीचे सफिशिएंट स्पेस आपको दिया जाता है जहां पर आपको लिखना होता है। कई जगह पर आपको केवल 3 लाइन मिलेंगी, कई जगह पर 5 से 6 लाइन मिल सकती हैं, कई जगह पर 8 लाइन मिल सकती हैं, 10 लाइन मिल सकती हैं। सो आपको अपना आंसर जो स्पेसिफाई करना है इसी स्पेस में स्पेसिफाई करना है। एक्चुअली होता क्या है, जब हम प्रिपरेशंस कर रहे होते तो मोस्टली एग्जामिनेशंस हमारे ऑब्जेक्टिव अप्रोच पे हैं। सो हमारी जो अप्रोच डेवलप हो रही है वो ऑब्जेक्टिव अप्रोच डेवलप हो रही है, बट यहां पर जो एग्जामिनेशन है वो कन्वेंशनल अप्रोच पे है। तो थोड़ा सा दिमाग को स्विच करना होगा और हमें ये राइटिंग आंसर राइटिंग स्किल को यहां पर समझना होगा कि किस तरीके से होगी। मतलब क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसी के रिगार्डिंग मुझे इंफॉर्मेशन देनी है। जैसे एग्जामिनेशन के अंदर आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन या कुछ होते थे तो उसमें क्या होता था, आपको एक्स्ट्रा कॉपी मिल जाती थी, आप उसके हिसाब से आप अपनी कॉपी भरते जाते थे, है ना। बट यहां पर कोई एक्स्ट्रा कॉपी नहीं मिलेगी, जो स्पेस अवेलेबल है उसी स्पेस के अंदर साफ और स्वच्छ तरीके से आपके अपने आंसर को नोट डाउन करना है। उसी के बेसिस पर आपको यहां पर नंबर्स मिलने वाले हैं। सो इसके लिए हमें अपनी स्किल को डेवलप करना होगा और स्किल डेवलप कैसे होगी, प्रैक्टिस से। और प्रैक्टिस करना है मुझे, तो प्रैक्टिस में किस तरीके से करूंगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बच्चों के मन में निकल करके आ रहा है और काफी बच्चों ने मुझसे पूछा भी है। तो डेफिनेटली इस वीडियो के माध्यम से मैं वही चीजें शेयर करना चाहता हूं कि जब मैंने अपनी कन्वेंशनल प्रिपरेशंस की हुई थी तो कैसे करता था। सबसे पहली चीज, अगर मेरे पास 20 मार्क्स का भी क्वेश्चन है, मेरे पास लेट से एक एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक है, 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन है, तो मैं कोशिश करूंगा कि जो बड़े मार्क्स के क्वेश्चन है उनको पहले अटेम्प्ट करता हूं। जो बड़े मार्क्स के क्वेश्चन है उनको पहले अटेम्प्ट करता हूं। उसका रीजन ये है कि सफिशिएंट स्पेस रहेगा तो उनको हम आसानी से लिख सकते हैं और स्कोरिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात, जो कम मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे उनको बाद में लिखने के लिए भी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर शुरुआत में जब आप लिखने जाते हो तो कम मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी अननेसेसरी ज्यादा लिख देते हैं। सो वहां पर टाइम कंजम्पशन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि शुरुआत में एनर्जी काफी हाई होती है ना, लास्ट में जाते जाते आप बिल्कुल स्पेसिफिक लिखना स्टार्ट करते हो। सो वो हमें मेंटेन करना है कि लास्ट में जो है कम मार्क्स वाले हम अटेम्प्ट करेंगे, बट अटेम्प्ट जरूर करना है, छोड़ना नहीं है इनको। सो कोशिश करना है उस तरीके से हमें यहां पर मेंटेन करते हुए चलना है। नेक्स्ट, अगर मैं बात करता हूं, ये सारी चीजें तो ठीक है सर, बट अगर मैं प्रैक्टिस करने की बात करता हूं तो प्रैक्टिस कैसे करना है। सो प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्वेश्चंस पहले प्रीवियस ईयर उठा करके देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर हमें जो है वो उठा करके देखना पड़ेगा। और जब प्रीवियस ईयर हम उठा करके देखते हैं तो हम देखेंगे इसमें थ्योरी क्वेश्चंस भी रहेंगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी निकल करके आते हैं। न्यूमेरिकल अगर क्वेश्चंस निकल करके आते हैं
सो न्यूमेरिकल को आप आसानी से टैकल कर सकते हैं और न्यूमेरिकल में आपका स्टेप मार्किंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो आप छोड़ दें, बट हम न्यूमेरिकल को आसानी से कम समय में टैकल कर सकते हैं आसानी से, बट थ्योरी लिखने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है बच्चों को। सो ऐसा नहीं है कि केवल थ्योरी ज्यादा आएगी न्यूमेरिकल ज्यादा आएगी, थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों हो सकते हैं। जैसे आरसीसी स्टील में डिजाइनिंग भी पूछा जा सकता है आपसे किसी चीज का, सॉइल मैकेनिक्स में सॉइल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इरिगेशन है, हम बिल्डिंग मटेरियल है तो उसमें थ्योरी आने के चांसेस ज्यादा होते हैं बिल्डिंग मटेरियल में, बट न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाएगा। सो ये सारी चीजें हमें देखना है, तो प्रीवियस ईयर उठा करके देखेंगे तब मुझे समझ में आएगा कितना थ्योरी और कितना न्यूमेरिकल पोर्शंस पूछा जाता है। बट अगर मैंने जो एनालिसिस किया है उसके बेसिस पे यही पाया है कि लगभग इक्वली थ्योरी इक्वली न्यूमेरिकल का पोर्शंस यहां पर देखने को मिलता है। देन मैं बात करता हूं प्रीवियस ईयर, अगर प्रीवियस ईयर ऑफ हम किसके लगाएंगे, प्रीवियस ईयर ऑफ हम बात करते हैं यहां पर ईएससी, ईएससी का प्रीवियस ईयर हमें लगाना जरूरी है, ये प्रीवियस ईयर पूरा आरपीएससी का रहेगा, ठीक है। और हम बात करेंगे ईएससी के अलावा एसएससी का भी हमें लगाना जरूरी है, और कुछ स्टैंडर्ड वेक्स जो हमारे नोट्स थे, नोट्स के में हम जो एग्जाम्पल सॉल्व करते थे कंसेप्ट को समझने के लिए, वो भी हमें समझना जरूरी है। साथ ही साथ नोट्स पढ़ना भी जरूरी है, अगर नोट्स पढ़ते हैं तभी हम थ्योरी क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली लिख पाएंगे। तो जब नोट्स पढ़ रहे हैं तो उनके साथ जो एग्जाम्पल होते थे वो हमारे कंसेप्ट को क्लियर करते थे, तो उन एग्जाम्पल को फिर से हमें अप्लाई करना है सो दैट उस पर्टिकुलर टॉपिक का हम बेस प्रिपरेशन कर सकें, और इसी तरीके से जाते हुए आपको सारी प्रिपरेशन करनी है। साथ ही साथ आपको देखना है कि एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चंस जो आएंगे उसमें अगर देखेंगे 2 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 1 से 2 मिनट सफिशिएंट है। तो जब आप क्वेश्चंस को मार्क करें, जैसे आपने अगर ईएससी प्रीवियस ईयर की बुक उठा ली और उस ईएससी प्रीवियस ईयर या आरपीएससी प्रीवियस ईयर की बुक उठा ली, उसमें से अगर आप मेजर क्वेश्चन कर रहे हैं, 20 नंबर के क्वेश्चन कर रहे हैं, 20 नंबर वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन के लिए 4 से 5 मिनट का टाइम सफिशिएंट होता है, बहुत से बहुत 6 मिनट, ठीक है। तो उस टाइम ड्यूरेशन को सेट करो और एक आंसर लिखने बैठो तो अपना अलार्म क्लॉक लगा दो कि मुझे इतने टाइम में कंप्लीट करना है। उसके बाद लिखने के बाद देखो कितना टाइम लग रहा है, अगर 10-12 मिनट लग रहे हैं तो अपनी राइटिंग स्किल को बेटर करना है, और राइटिंग स्किल को बेटर क्या होगा, उसको फिर से एनालिसिस करना है कि कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट थे और कौन से पॉइंट हमने अननेसेसरी लिखे हैं, जो अननेसेसरी पॉइंट लिखे हैं उनको अगली बार रिड्यूस करना है। तो ये सारी चीजें आपको वहां पर करनी होगी, तब जाके प्रॉपर तरीके से आप यहां पर एग्जामिनेशन में अपने स्पेस को प्रॉपरली यूज कर पाएंगे। इसके अलावा रिवीजन क्विकली रहेगा और ऑब्जेक्टिव के साथ आप कन्वेंशनल अप्रोच यहां पे करेंगे क्योंकि बाकी एग्जामिनेशन भी दे रहे होंगे। सो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशंस। ओके, इसके अलावा भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हैं, उस पर बिल्कुल चर्चा कर ली जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बिल्कुल इस वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर कीजिएगा। Thank you everyone and all the best.